जब मेरा बदलने का वक्त था, जाहिर सी बात है लॉकडाउन था, ज़िंदगी बदलने का वक्त आ चुका था, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, पता नहीं था, लेकिन अंदर एक फीलिंग थी कि कुछ तो मेरे साथ अल्लाह करने वाला है, लेकिन क्या करने वाला है पता नहीं, परमानेंट होगा टेम्परेरी होगा पता नहीं। हम दुआ तो हर चीज़ की परमानेंट ही करते हैं कि अल्लाह जो दे एंड तक दे, आखिरी सांस तक दे। तो जब ये चेंजेस आने वाले थे तो मेरे ख्वाबो ख्याल में ऑनेस्टली नहीं था, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कहीं इतने बड़े मजमे में बैठ के मैं अल्लाह की वहदानियत बयान करूँगी। मतलब अल्लाह क्या नहीं कर सकता। जब मैं ये चीज़ को देखती हूँ तो मैं खुद इतनी इमोशनल होती हूँ और कभी कभी मैं खुद इतना रोती हूँ और खुद इतनी इमोशनल होती हूँ कि अल्लाह तूने वाकई कैसी इज्जत दी, कैसा प्लेटफॉर्म दिया, कैसा मौका दिया, जहाँ हर किसी को इंक्लूडिंग मी, हमारे पास हमेशा कोई ना कोई होता है ना जो हम पे हंसता है, हमें कम समझता है, हमें अच्छा नहीं समझता और हमारे बारे में कोई ना कोई नुक्स निकालते रहता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनमें से मैं भी एक हूँ। अभी भी ये चलता है जहाँ पे लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपकी हर कोशिश पे आपका मजाक उड़ाते हैं। वो चाहते हैं कि वो आप एकदम परफेक्ट हो जाओ, एकदम परफेक्ट, आपसे मतलब कोई गुनाह ही नहीं हो सकता है, आप कोई चीज़ इनकरेक्ट कर ही नहीं सकते। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नहीं, आप कोशिश करें। जैसे फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट जब मैं हिजाब लेने शुरू करी, ऑल ऑफ सडन एक रात मैंने एक्चुअली 2 बयान सुने और मेरे अंदर वो फीलिंग पहले से थी बदलने की, लेकिन हिजाब लेना ना एक जो हिजाब नहीं लेती है उसके लिए ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है सर पे, आपके दिमाग में, आपके सर में। अब मुझे लगता है बहुत फिजूल होता है, बट जो लोग हिजाब की तरफ बढ़ रहे हैं मैं उनके लिए कहूँगी, अगर यहाँ पे जो भी है जो अभी तक हिजाब अबाया में या हिजाब में या नकाब में नहीं है, तो उस वक्त मुझे बहुत डर होता था कि क्या मैं ये हमेशा कर पाऊँगी, क्या मैं ऐसे रह पाऊँगी, अगर मैं शो ऑफ वाली बंदी नहीं हूँ तो भी मैं ये ले पाऊँगी, क्योंकि हमें आदत हो जाती है ना अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार होना, बाहर जाना। अब लगता है ओहो अब हिजाब पहन लेना है, अब तो कुछ नहीं दिखेगा, अब इतना महंगे कपड़े पे पैसे क्यों खर्च करने जब पहनना हिजाब ही है। आप समझ रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें यंग जनरेशन की स्पेशली बहुत माइंड में आती है। ऐसी बहुत लड़कियां हैं जिन्होंने ये चीज़ें मुझसे शेयर करी है, इसलिए आज मैं रख रही हूँ। कुछ चीज़ें मुनासिब लगे आपको, कोई चीज़ ना मुनासिब लगे, लेकिन दुनिया है, लाखों करोड़ों लोग हैं, लाखों करोड़ों दिमाग है और अलग अलग सोच है, हम सब एक जैसे सोच पे नहीं है। तो जब जब मैं चेंज हो रही थी तो मेरे दिमाग में भी बहुत ख्याल थे, मैं ये कर पाऊंगी नहीं, आई डोंट नो, पर मुझे करना है, मुझे पसंद है, मुझे हिजाब लेना पसंद है, मुझे अबाया पहनना पसंद है, पर क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं ये कर पाऊंगी, बहुत सवाल था। उसके बाद मैंने एक बयान सुना एंड जब मैंने वो बयान सुना तो उन्होंने 2 बयान सुना। एक भाई थे फॉरेन कंट्री में ही कोई, और वो गुस्ल देते थे जनाजे को, और उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ ना तो मुझे डर लगता है। तो उन्होंने वही बताया कि कैसे हम सबका एंड यही है, एंड में हमें यहाँ गुस्ल करके यहाँ निकलना, क्या रखा है दुनिया में, और आप दुनिया की हर चीज़ एंजॉय कर सकते हो लेकिन आप शरीयत को फॉलो करके करें। वो भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, मैंने सुना, मेरे दिल में हिजाब ने एक जगह की कि हाँ मुझे अपने आप को अबाया में, हिजाब में, इस चीज़ में मुझे अपने आप को ढकना है। उसके बाद मैंने एक और बयान सुना, एक बहुत अच्छे स्कॉलर है उनसे सुना, तो उन्होंने जब वो बयान, छोटा सा क्लिप था, बहुत छोटा क्लिप था, कुछ मिनटों का था, मैंने वो सुना तो उसमें भी यही वो कह रहे थे कि हम हर किसी को मर के अल्लाह के पास जाना है। और उन्होंने ये इतनी अच्छी बात कही, मैं पूरा बयान रोते रही और मैं बयान को बार बार सुनते रही और रात के अंधेरे में सुने, क्योंकि रात ना अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि रात के वक्त जो आप अल्लाह से मांगते हो, जो आप अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करते हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए तहज्जुद आपको रात में पढ़ना है। कुरान पाक जब नाजिल हो रही थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रही थी तब वो रात में हुई। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे गए वो भी रात का वक्त था। तो बहुत सारी हदीसों से पता चलता है कि रात का इम्पोर्टेंस अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने वाला है, कुछ तो है जो अल्लाह से ताल्लुक़ हमारा मजबूत करता है। तो मैं ये सब सुनती हुई थी तो रात को भी बयान सुनी।
अब रात को तो आप कुछ भी चीज सुनो, आपको लगता है बस अभी आप मरने ही वाले हो, मलिकुल मौत आके आपकी जान ही लेके जाने वाली है। स्पेशली जब आप अल्लाह के बारे में कुछ सुनते हो, आप कुछ हदीस सुनते हो, एटलीस्ट मुझे ये लगता है। तो जब मैं सुनी तो वो हजरत जी ने ये कहा कि जब मर्द मरता है ना, जब जब उसकी फौत होती है तो अल्लाह उसे 2 या 3 कपड़े में बांधता है, ठीक है। लेकिन जब औरत की मौत होती है ना, अल्लाह तो भी उसको 5 कपड़े में बांधता है ताकि उसका जिस्म का शेप ना दिखाई दे। अब मुर्दे का क्या वैल्यू, मुर्दे का तो कोई वैल्यू नहीं है ना। हम खुद जब अपने अपने चाहे घर में अपने माँ बाप हो या कोई भी किसी का भी इंतकाल होता है, हम यही कहते हैं ना, जनाजे को लेके जाओ, जनाजे का वक्त हो गया है। तब तो हम माँ बाप रिश्तेदारी सब भूल जाते हैं। तो हम एंड में सिर्फ एक जनाजा ही है जिसके सारे रिश्ते उसके रूह निकलने पे ख़त्म हो जाते हैं एक तरीके से। तो जब उन्होंने ये बयान कहा और उन्होंने ये कहा कि औरतों को 5 कपड़ों में बांधा जाता है और जब वो मर जाती है तो एक लाश का एक तरीके से क्या हम कोई उसे कोई गंदी नजर से देख सकता है एक लाश को? आपको लगता है देख सकता है? नहीं, राइट? चाहे वो कितनी भी खूबसूरत और कितनी भी जवान औरत क्यों ना हो। तो उन्होंने बयान में एक इतनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि एक लाश को भी जब एक औरत मर जाती है उसे 5 कपड़े में बांधा जाता है और उसका सर ढका जाता है। उन औरतों का भी जो जिंदगी में कभी अपना सर नहीं ढाकी, उसका भी मरने के वक्त ढाका जाता है, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में शायद मर्दों की और औरतों की गैरत मर चुकी होगी पर अल्लाह की गैरत अभी भी बाकी है।